चलिए बच्चों, आज मैं आप सबको अभ्यास 8.3 पढ़ाने चल रहा हूं, जो त्रिकोणमिति में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस अभ्यास से आप कम से कम 4 या 5 नंबर ज़रूर पा जाएंगे आप, यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होगा, सबसे पहले उस महत्वपूर्ण सूत्र को सीखते हैं कि उस महत्वपूर्ण सूत्र को हम कैसे याद करेंगे और ट्रिक की सहायता से। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभ्यास 8.3 में जो भी महत्वपूर्ण सूत्र होंगे, सबसे पहले हम उसे याद करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपका नंबर 1 सूत्र आ जाता है। जैसे आपसे सवाल में दे दे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा। इस तरह से यदि आपको पूछता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बताएंगे कॉस थीटा। इसी तरह से कॉस 90 माइनस थीटा आपसे पूछ ले, इस तरह से देख लीजिए, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर तो आपका हो जाता है साइन थीटा। इस तरह से आपसे कॉस का पूछेगा तो साइन लिखिएगा, और साइन का पूछता है तो कॉस लिख दीजिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा पूछ रहा है तो आप कॉस थीटा बताएंगे, और कॉस 90 माइनस थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा। इसी तरह से आगे आपसे पूछ सकता है टेन 90 माइनस थीटा। इस तरह से टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और यहाँ देख लीजिए, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा। इस तरह से कॉट का पूछेगा तो टेन बताइएगा, और टेन का पूछता है तो कॉट बताइए। ऐसे ही सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। इस तरह से होता है। और ऐसे ही आपसे कॉसेक 90 माइनस थीटा पूछ ले, यहाँ देख लीजिए, कॉसेक 90 माइनस थीटा इस तरह से आपसे पूछता है तो आप बताएंगे सेक थीटा। तो ये हो गया इस अभ्यास का महत्वपूर्ण सूत्र। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं, जिससे आपको जब भी सवाल लगाएं ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए, इस सूत्र को आप सब लोग नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं 8.3 का पहला प्रश्न। 8.3 में जो भी प्रश्न होंगे वो सभी प्रश्न इसी फार्मूले पर लगेगा। यही सूत्र आपके सामने जो लिख दिए हैं, इस सूत्र को आप याद कर लीजिए और 8.3 अभ्यास आसानी से ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए, पहले आपको पहला प्रश्न बताते हैं। पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आप नए हैं तो नए बच्चे जो होते हैं उन्हें पहली बार में समझ कम ही आता है। तो आपको जहाँ समझ में ना आए, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिए, जिससे आपको पूरा समझ में आए। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड कर रहा हूं, जिससे आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और विज्ञान का भी अब सीरीज़ चला दिया हूं। कुछ ही दिनों में मैं अंग्रेजी का भी सीरीज़ स्टार्ट कर दूंगा, जिससे आपको अंग्रेजी का पूरा अभ्यास, पूरे प्रश्नावली जो भी ग्रामर के होंगे उन सभी को पढ़ाऊँगा। तो चलिए, पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर आपके सामने बोर्ड में पहला प्रश्न लिखने चल रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, आपके सामने आ चुका है आपका पहला प्रश्न, अभ्यास 8.3 का पहला प्रश्न। यहाँ पर आप बोर्ड में देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कई खंड हैं, तो पहला खंड आपके सामने यहाँ पर है। इसमें आपको निकालना है साइन 18 अंश बटे में कॉस 72 अंश का मान पूछ रहा है। तो जिस तरह से आपको पहले इसमें सूत्र बता चुके हैं कि इसके जो भी सूत्र हैं महत्वपूर्ण, आपको सूत्र पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए, उसी सूत्र का उपयोग करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा है साइन 18 अंश। तो साइन 18 अंश को हम कॉस में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे देख लीजिए कॉस लिखा गया है। तो कॉस को चाहे साइन में बदल लीजिए, चाहे साइन को कॉस में बदल लीजिए। किसी एक को बदलना होगा, चाहे कॉस को बदल लीजिए या फिर साइन को बदल लीजिए, किसी एक को बदल दीजिए। तो चलिए, हम बदल कर बताते हैं कैसे बदला जाएगा ये। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन 18 अंश लिखा है, तो इसको आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 18 अंश। इस तरह से आप लिख सकते हैं। सॉरी, हाँ ठीक है, मिटावा बंद। ये यहाँ पर आपके सामने आ चुका है अभ्यास 8.3 का पहला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं कि पहले प्रश्न में आपको क्या पूछा है। तो प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें कई खंड हैं। इसका पहला खंड आपके सामने यहाँ पर है, लिखा है साइन 18 अंश बटे में कॉस 72 अंश। इस तरह से इसका मान निकालना है। तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि जो भी सूत्र लिखाया गया है उसको आप याद कर लीजिए। बगैर सूत्र को याद किए आप कोई भी प्रश्न हल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, इस वाले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है साइन 18 अंश, तो आप लिख देंगे यहाँ पर साइन
90 माइनस 72 अंश। इस तरह से 90 में से जब आप 72 को घटा देंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 18। तो जितना नंबर यहाँ पर लिखा हो तो 90 में से इस नंबर को घटाइएगा, जो मिले वही यहाँ थीटा के स्थान पर लिखा जाएगा। तो पहले ही आपको हम यहाँ सूत्र लिखा चुके हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ देख रहे हैं आप, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो इसी थीटा के स्थान पर हम 72 अंश लिख दिए हैं, क्योंकि जब 90 में से 72 को घटाएंगे हम तो हमको 18 मिल जाएगा। इसलिए हम साइन 18 अंश को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख दिए हैं, बट्टे में आप लगाइए कॉस 72 अंश, ऐसे 72 अंश लिख दीजिएगा। तो यहाँ साइन 90 माइनस थीटा बराबर देख रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो इस पूरे के स्थान पर हम लिख देंगे कॉस थीटा, यानी कि थीटा के स्थान पर आपका 72 अंश है। देख लीजिए यहाँ पर थीटा जो लिखा गया है, तो थीटा के स्थान पर 72 है, तो यहाँ लिख देंगे 72 अंश बटे में ये हो जाएगा आपका कॉस 72 अंश। तो ऊपर भी कॉस 72 अंश, नीचे भी कॉस 72 अंश, तो दोनों कट जाएंगे और आपको बराबर एक, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आपकी पहली सवाल हो चुकी है, ये पहला प्रश्न था। अब देखिए इसी में जो दूसरा खंड है उसको देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा खंड। चलिए यहाँ पर आपके सामने आ चुका है अभ्यास 8.3 का दूसरा खंड। दूसरे खंड में आपको निकालना है tan 26 अंश बटे cot 64 अंश। तो इसी का मान निकालना है। तो चलिए इसको मान निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर तो दिया है tan 26 अंश, तो यहाँ लिख देंगे आप tan 90। अब 90 में से कितना घटा दें कि आपको 26 मिल जाए, यानी कि 90 में से आप कितना घटाएंगे कि आपको 26 मिल जाए। तो हम यहाँ पर देखिए 64 जब घटा देंगे, 90 में से 64 घटाएंगे तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा 26 अंश। तो इस तरह से हो जाएगा tan 90 माइनस 64 बटे में यहाँ cot 64 अंश लिखा है, तो इसको आप लिख दीजिए ऐसे cot 64 अंश, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देख रहे होंगे कि एक सूत्र बन रहा है। सूत्र किसका बन रहा है? tan 90 माइनस थीटा। तो यहाँ आपको पहले ही बताए हैं हम कि tan 90 माइनस थीटा जहाँ पर भी होगा, tan 90 माइनस थीटा जहाँ पर भी होगा उसके स्थान पर हम लिखते हैं cot थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वही मान यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ देख लीजिए 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा। तो थीटा के स्थान पर यहाँ 64 दिया गया है, तो थीटा के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर 64 लिख दीजिए बटे में ये हो जाएगा आपका cot 64 अंश। तो ऊपर भी 64 और नीचे भी 64, तो कट जाएगा, बराबर में आंसर आपका होगा 1। तो इस तरह से इतने छोटे छोटे प्रश्न हैं, जब आप इस प्रकार के सूत्र को याद कर लेंगे तो आपको प्रश्न लगाने में एकदम आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं आप तीसरा खंड आपका। चलिए यहाँ पर आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 1 का तीसरा वाला खंड। यहाँ पर दिया है cos 48 अंश माइनस साइन 42 अंश। आपको इस प्रश्न को हल करके इसका मान बताना है। तो चलिए देखते हैं कि इसका मान कैसे निकाला जाएगा। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब तक आप पूरा सूत्र याद नहीं करेंगे आपको प्रश्न समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा सूत्र याद कर लीजिए और उसी सूत्र का उपयोग हम यहाँ प्रश्न में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न में कैसे सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए लिखा है cos 48 अंश। तो आप बिना कुछ सोचे समझे ही ऐसे cos लिख दीजिए, ब्रैकेट में 90 माइनस इतना आप लिख दीजिएगा। यहाँ पर देख रहे हैं cos लिखा गया था, तो हमने यहाँ पर cos लिख दिया और ब्रैकेट लगा करके यहाँ 90 अंश। तो अब आप 90 में से कितना घटाएंगे कि आपको 48 मिल जाए। जो यहाँ पर 48 लिखा गया है यही आपको लाना है 90 में से घटा करके। तो 90 में से आप सोचिए कि कितना घटाएं कि हमको 48 मिल जाए। तो 90 में से हम 42 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा ये 48 अंश। तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 42, इस तरह से माइनस आपका हो जाएगा ये साइन 42 अंश। आपको पहले हम बताए हैं कि जब भी आपको कहीं पर भी cos 90 माइनस थीटा मिल जाए तो इसके बराबर में लिखा जाता है साइन थीटा। थीटा यहाँ पर जो मान होता है वही मान यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा बन रहा है, यानी कि थीटा यहाँ पर होता तो ये 42 नहीं लिखा जाता, इसलिए यानी कि यहाँ पर थीटा के स्थान पर क्या लिखा गया है 42। तो ये बन जाएगा आपका cos 90 माइनस थीटा। तो थीटा के स्थान पर 42 लिखा गया है, तो इसको आप ऐसे मिटा दीजिए क्योंकि आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखा था हमने। तो ये हो जाएगा cos 90 माइनस 42, यानी कि ये हो जाएगा आपका साइन 42 अंश।
तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर 42 था तो हम यहाँ पर 42 लिख दिए हैं, माइनस यहाँ पर भी आपका साइन 42 अंश पहले से दिया था तो ये हो जाएगा 42 अंश। तो आप देख रहे हैं कि साइन 42 में से साइन 42 को जब हम घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0। ये आपका आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका ये तीसरा खंड खत्म हो गया। तो चलिए देखते हैं अब आपका चौथा खंड क्या है। यहाँ पर आपके सामने आ चुका है प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 को हम हल करेंगे और देखेंगे कि इसमें आपका कितना आंसर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी हल करना। तो जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे उनको समझ में आ गया होगा कि ये प्रश्न कैसे हल किया जाएगा। जिसको समझ में आ गया है वो फटाफट हल करके कमेंट बॉक्स में बताएं इसका आंसर कितना आएगा, उसके बाद हम हल करेंगे। तो चलिए सब लोग हल करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितना आंसर आया है। तो हम अब हल करते हैं और आप सब लोग देखिए। तो जैसे यहाँ पर लिखा गया है कॉसेक 31 अंश, तो आप यहाँ पर लिख देंगे कॉसेक, ऐसे कॉसेक लिख दीजिए, 90 बना दीजिए ब्रैकेट के अंदर और यहाँ माइनस का चिन्ह लगाइएगा। तो 90 में से यहाँ पर 90 लिखा है तो आप ध्यान दीजिए कि 90 में से हम ऐसा कौन सा नंबर घटाएं कि हमको यहाँ पर जो 31 लिखा हुआ है वो 31 मिल जाए। तो 90 में से जब आप 59 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा 31 अंश। यानी कि 90 में से आपको 59 घटाना है। जब 90 में से 59 घटाएंगे तो मिल जाएगा आपका 31 अंश। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, उसके बाद में कॉस 59 अंश इस तरह से हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक सूत्र बन रहा है, जो सूत्र हमने आपको पहले ही बताया है। यहाँ पर देख लीजिए जो सूत्र उसका बन रहा है उसको लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में। हमने आपको बताया था कि जब भी आपसे पूछे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो आप बताएंगे सेक थीटा। यहाँ थीटा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। थीटा के स्थान पर 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है और 50 भी हो सकता है। कुछ भी मान यहाँ पर थीटा के स्थान पर होगा। तो जो मान यहाँ पर लिखा रहेगा वही आप मान यहाँ पर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है कॉसेक 90 माइनस 10 अंश, तो इसके बराबर लिखा जाएगा सेक 10 अंश। क्योंकि यहाँ पर 10 लिखा है इसलिए इस थीटा के स्थान पर आप 10 लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए लिखा गया है कॉसेक 90 माइनस 59, तो आप ऐसे सेक लिख दीजिएगा सेक, और थीटा के स्थान पर आप लिखेंगे 59 अंश। ऐसे यहाँ पर 59 हो गया माइनस सेक 59 अंश। तो इस तरह से आपका सेक से सेक कट जाएगा और आपको मिल जाएगा 0। तो इस तरह से आपका ये पाँचवा खंड भी ख़त्म, चौथा खंड भी ख़त्म हो गया। बच्चों अब देखिए बच्चों, अब हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि दिखाइए कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश इंटू tan 42 अंश इंटू tan 67 अंश बराबर 1। आपको इस तरह हल करके 1 लेके आना है कि इन सभी के बराबर 1 होता है, यही दिखाना है। तो चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं कि 1 होगा कि नहीं होगा। और आप लगातार यदि वीडियो को देख रहे हैं शुरू से लेकर के कहीं स्किप नहीं किए हैं तो ये प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अवश्य पूछा जाएगा। तो चलिए हम हल करते हैं और देखते हैं कि इसका बराबर 1 होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 1, 2, 3 और 4 बार tan दिया गया है। तो इसमें हम 2 tan का मान बदलेंगे और 2 tan का मान वही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान लगा है सबके बीच में। तो इस तरह से जब आपको 4 दे देगा, 6 देगा, 8 देगा, जैसे 8 बार tan दे दिया है, 4 बार tan दे दिया है, 6 बार tan दिया है, तो आप जितने भी बार में tan होगा उससे आधे को बदल दीजिए और आधे वाले को बदलिएगा नहीं। तो चलिए हम बदल कर देखते हैं कि किस तरह से इसे हल किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं tan 48 अंश लिखा गया है। तो tan 48 अंश को हम बदल दें यदि, तो ये लिखा जाएगा tan 90 माइनस 90 में से आप कितना घटाएंगे 48 आ जाए। तो आप जानते हैं हम 42 को घटाएंगे तो हमको 48 मिल जाएगा, इसलिए हम tan 48 अंश को 90 माइनस 42 लिख देंगे। गुणा का निशान है तो ऐसे छोटा सा इंटू है, ये गुणा का निशान इस तरह से लिख देंगे। tan 23 अंश दिया गया है तो tan इसको भी हम बदलेंगे 90 माइनस 67 लिख देंगे। यानी कि 67 को हम जब 90 में से घटाएंगे तो हमको 23 अंश मिल जाएगा, इसलिए हम tan 23 को 90 माइनस 67 लिख दिए हैं।
अब यहाँ tan 42 अंश है तो इसे बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। और यहाँ पर 67 अंश दिया गया है तो इसको भी अब आप ऐसे लिख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका। तो चलिए यहाँ पर दिया है 90 माइनस थीटा, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर, आपको पहले ही बताए हैं cot थीटा होता है, यानी कि थीटा के स्थान पर 42 है तो हम यहाँ लिखेंगे 42। तो tan 90 माइनस 42 अंश बराबर होगा आपका cot 42 अंश। इसी तरह से यहाँ पर tan 90 माइनस 67 के स्थान पर लिख देंगे हम cot 67 अंश, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। गुणे का निशान लगा दीजिए, यहाँ बीच में भी गुणा का निशान लगाइएगा। अब यहाँ tan 42 अंश है तो हम आपको बताए थे कि tan थीटा बराबर, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह इस तरह से tan थीटा बराबर लिखा जाता है 1 में cot थीटा, और cot थीटा बराबर जब आपसे पूछेगा तो इसको आप लिखेंगे 1 में tan थीटा। इस सूत्र को हम पहले वाले वीडियो में समझाए थे। जो बच्चे मेरा पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो देख लें, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो चलिए यहाँ पर tan 42 अंश है तो हम tan को लिख देंगे 1 cot के रूप में, इस तरह से लिखा जाए 1 cot 42 अंश हो जाएगा, गुणे ये tan 67 अंश है तो इसे भी हम लिख देंगे 1 में cot 67 अंश। तो इस तरह से लिख दिया जाएगा। यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ देखिए cot 42 अंश है, यहाँ ऊपर 42, तो इस दोनों से ये दोनों कट जाएंगे, 67 से ये पूरा 67 आपका कट जाएगा, तो बचेगा 1 गुणे में 1। तो 1 के कर्नम जब आप गुणा करेंगे तो आपका मिल जाएगा 1, यानी कि आपका RHS राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, इस तरह से, यानी कि RHS बराबर LHS। तो यही आपको प्रूव करना था, तो ये हो गया आपका इट्स प्रूव्ड। इस तरह से लिख दीजिएगा, ये ख़त्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का जो दूसरा वाला खंड था उसको हल करते हैं। तो इसमें दिया है कि cos 38 अंश इंटू cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश इंटू sin 52 अंश बराबर 0, यानी कि हमें इस पूरे को हल करके दिखाना है कि इसका मान 0 होता है। तो चलिए हल करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसका मान 0 आएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दिए थे कि सूत्र का उपयोग बगैर किए आप इस प्रश्न को हल नहीं कर सकते हैं पूरे अभ्यास को। तो यहाँ पर दिया गया है cos 38 अंश, तो ऐसे आप लिख देंगे cos 90 माइनस 90 में से कितना घटाएंगे कि आपको 38 मिल जाए, तो आप यहाँ पर घटाएंगे 52 को, 90 में से 52 घटाइए तो आपको 38 मिल जाएगा। और इस वाले cos को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे हम cos 52 अंश ऐसे, माइनस ये आपका sin 38 अंश है तो sin 38 अंश को हम लिख देंगे sin 90 माइनस 90 में से आप 52 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 38 अंश, ऐसे लिख देंगे, इनटू ये हो जाएगा आपका sin 52 अंश, ऐसे ही ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए तो बन रहा है cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो थीटा के स्थान पर लिखा गया है 52। और यहाँ पर देख रहे हैं cos 52 अंश लिखा है तो उसको भी यहाँ पर हम लिख देंगे cos 52 अंश माइनस ये आपका होगा ये sin 90 माइनस थीटा है तो ये बन जाएगा आपका cos थीटा, यानी कि ये होगा आपका cos 52 अंश इंटू ये हो जाएगा sin 52 अंश। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं sin 52 अंश इंटू cos 52 अंश है, यहाँ पर भी सेम नंबर है, तो इस पूरे से ये पूरा कट जाएगा और आपका मिल जाएगा 0 अंश। तो यहाँ भी sin 52 इंटू cos 52 था, यहाँ भी cos 52 इंटू sin 52 था, तो इसलिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आपका आ जाएगा 0। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 भी ख़त्म हो गया है आपका। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 को हल करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है। अब हम हल करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 में आप यहाँ बोर्ड में देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे a का मान पूछा है कि a का मान बताइए कितना होगा। तो चलिए अब हम हल करते हैं कि a का मान कितना होता है, हल करके निकालेंगे हम उसे। और आप देखेंगे कि इस वाले प्रश्न में भी हम पिछले वाला जो सूत्र बताए हैं उसी सूत्र का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि ये पूरा अभ्यास ही उसी सूत्र पर आधारित है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हल किया जाएगा।
तो सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे हम। दिया है 2 tan a बराबर, यहाँ पर देख लीजिए दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18। ये है आपका cot a माइनस 18 अंश, ये आपका दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको हम पहले लिख देंगे, दिया है इस तरह से। अब हल करते हैं हम प्रश्न को। तो यहाँ जो tan 2a है इसको हम बदलेंगे tan 90 माइनस 90 में से आप देखिए इसको बदल लीजिएगा, ये हो जाएगा आपका tan 90 माइनस 2a, इस तरह से लिख दीजिए बराबर cot a माइनस 18 अंश। तो यहाँ देख रहे हैं कि tan 90 माइनस 2a बराबर होगा आपका cot a, यानी cot 2a हो जाएगा। जो सूत्र हम आपको पहले बताए हैं कि जब भी आपको tan 90 माइनस थीटा दिख जाए तो आप उसके स्थान पर लिखेंगे cot थीटा, इस तरह से कि जहाँ पर भी आपको tan 90 माइनस थीटा दिखे वहाँ आप cot थीटा लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमको दिख रहा था tan 90 माइनस थीटा, जहाँ यहाँ पर देख लीजिए थीटा के स्थान पर 2a था तो हमने लिखा है cot थीटा, तो हमने भी थीटा के स्थान पर 2a लिख दिया है। और यहाँ पर बराबर लगाएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा cot a माइनस 18 अंश, इस तरह से मिल गया है। तो हम देख रहे हैं इधर भी cot है और इधर भी cot है, तो ये cot से cot कट जाएगा, इधर आपका बचेगा 2a और बराबर के इस साइड में बच जाएगा a माइनस 18 अंश। तो हम a को इस साइड में लेके आएंगे, ये हो जाएगा आपका। यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न नंबर आपका 3 आ गया है। तो प्रश्न नंबर 3 को आप पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है कि आप सिद्ध कीजिए कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, तो a का मान बताइए। तो यहाँ पर हमसे a का मान पूछा गया है, तो a का मान हम हल करेंगे, हल करके निकालते हैं पूरा खटा सा, समझिए ना। यहाँ पर हम देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 3 है, बोर्ड में आपको दिख रहा होगा प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। तो यहाँ पर हमको a का मान निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं। तो देखते हैं कि a का मान कैसे निकाला जाएगा। तो आप देख रहे होंगे सवाल में, तो सबसे पहले आपको लिखना है, दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 अंश। तो इस तरह से आप पहले जो दिया गया है उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद हम जो सूत्र इसके पहले आपको बताए हैं उस सूत्र का उपयोग करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है tan 2a, तो आप सभी लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा। इस तरह से cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा। तो आप इसको बदल सकते हैं 90 माइनस, यहाँ पर जो थीटा दिया गया है, यदि हम इस थीटा के स्थान पर 2a लिख दें तो आप यहाँ पर पाएंगे कि थीटा के स्थान पर भी 2a लिखा जाएगा। तो tan 2a बराबर हो जाएगा cot 90 माइनस 2a। तो जहाँ पर tan 2a लिखा गया है हम वहाँ पर लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। तो इस tan 2a के स्थान पर लिख दीजिए cot 90 माइनस 2a बराबर में ये होगा आपका cot a माइनस 18 अंश। तो यहाँ इतना लिख दिए हैं, तो cot से cot कट जाएगा आपका, इधर बचेगा 90 माइनस 2a और बराबर के दूसरे साइड में बचेगा a माइनस 18 अंश। अब यहाँ पर a को a की तरफ ले जाना है और जिसके साथ में अंक है वो अंक की तरफ चला जाएगा आपका। तो यहाँ देख रहे हैं 18 अंश लिखा हुआ है, तो 18 को इस साइड में लेके आएंगे और a को दूसरे साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पहले से ही 90 अंश लिखा है, तो यहाँ पर 90 अंश लिख दीजिए। यहाँ माइनस 18 है, तो जब आप बराबर को दूसरे साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा आपका प्लस 18 अंश बराबर। यहाँ पर a लिखा गया है तो a लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं 2a को दूसरे साइड में ले जाना है, तो यहाँ माइनस में है 2a, तो जब ये दूसरी साइड में जाएगा तो आपका बन जाएगा प्लस 2a, इस तरह से बन जाएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं 90 प्लस 18 है, तो 90 और 18 को जोड़ दीजिए तो आपको मिल जाएगा इस तरह से 108 अंश बराबर। इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 3a।
अब यहाँ देख रहे हैं a गुणा के रूप में है, दूसरे साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका भाग, यानी कि 108 बटे में 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ बचेगा a। अब 3 से 108 में भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9, 3 छंग 18 और a बराबर आपको मिल जाएगा इस तरह से 36 अंश। तो ये हो गया आपका a का मान, जहाँ a बराबर आपको मिल रहा है 36 अंश। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जब यदि आपको अच्छे से समझ में ही आ रहा है तो आप लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा लगातार वीडियो जो अपलोड हो रहा है वो आपको लगातार मिलता रहे, जिससे आपको ज़्यादा परेशानी की आवश्यकता ना हो। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में जो दिया गया है उसको हम अब हल करेंगे। चलिए बच्चों, अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 4 को। तो प्रश्न नंबर 4 में यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड में दिया गया है प्रश्न नंबर 4 आपको। तो प्रश्न नंबर 4 में कह रहा है यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 अंश। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है उसको हल करके निकालना है कि a प्लस बी बराबर 90 अंश होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसे सिद्ध किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया है आपको, दिया है tan a बराबर cot b। तो इस तरह से यहाँ देख रहे हैं दिया है tan a बराबर cot b। तो अब हम क्या करेंगे कि एक तरफ के मान को चेंज कर देंगे। तो यहाँ लिखा है tan a, तो इसको आप लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, क्योंकि cot 90 माइनस a बराबर होता है आपका tan a। तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे tan a के स्थान पर cot 90 माइनस a, बराबर में लिखा जाएगा आपका इस तरह से cot b। तो आप देख रहे हैं इधर भी cot है और इस साइड में भी cot है, तो cot से cot को काट दीजिए, ये आपका हो जाएगा 90 माइनस a, इधर बच जाएगा और दूसरे साइड में आपका बचेगा इस तरह से b। तो a को अब जब आप दूसरी साइड में ले जाएंगे तो इधर बचेगा 90 अंश, बराबर लगाइए, यहाँ पर b है तो b लिख दीजिए, a दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि उसमें दिया है a प्लस बी बराबर 90 अंश लाना है, तो आप यहाँ पर a को आगे कर लीजिएगा और b को पीछे। तो आप लिख सकते हैं 90 अंश बराबर a प्लस b। तो ये हो गया आपका a प्लस बी बराबर 90 अंश, यही आपको सिद्ध करना था। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। इसी तरह से आप अगले प्रश्न को भी हल करेंगे, प्रश्न नंबर 4। तो टाइम थोड़ा कम था इसलिए आज प्रश्न नंबर 4 तक ही बताए हैं। तो जल्द ही मैं प्रश्न नंबर 5 और 6, 7 को भी बता दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो मेरा जो भी अगला वीडियो आएगा, जैसे प्रश्न नंबर 5, 6 और 7 को बनाकर जब अपलोड करूंगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो के लिए आप सब लोग इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।